विलियम शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है। लेकिन भारतीय सियासत में सब कुछ नाम का खेल है। हाल ही में इस बात को लेकर खूब बवाल मचा जब भाषा से जुड़े 2 अवार्ड्स के नाम में से इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया। कांग्रेस ने कहा यह सियासी साजिश है। हमने सोचा क्यों न पड़ताल करें। हम उस इलाके में पहुंचे हैं जहां योजनाएं बनाई भी जाती हैं, योजनाओं के नाम भी रखे जाते हैं और श्वेत पत्र पेश करने की शुरुआत यहीं से। तेरे नाम ला 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 ला, तेरे नाम ला 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 ला, तेरे नाम। The Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission. We will also launch the Atal Pension Yojana. I will enhance the allocation to Manrega by 5,000 crores. किसी का नाम होता है, कोई बदनाम होता है। हजारों नाम में भी कोई गुमनाम रहता है, पर सियासी नाम गुम न हो इसका इंतजाम पूरा रहता है। जब नाम होगा तुरंत मालूम हो जाता है। ये इंदिरा आवास योजना है। अब आवास योजना तो काफ़ी है, इंदिरा आवास बोलने से तुरंत लोगों को पता चलता है कि हाँ, इसका मतलब ये है कि इतना इतना पैसा हमको मिले। योजनाएं बदले या न बदले, सड़कों की हालत सुधरे न सुधरे, अस्पतालों उद्यानों में सहूलियतें मिले न मिले, नाम की शान कम नहीं होती। बीजेपी सत्ता में आई तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाने लगा। इंदिरा विकास पत्र की जगह किसान विकास पत्र ने ले ली। जी हाँ, किसान विकास पत्र वापस आ गया है। 100 महीने में निवेश दुगना। समूचे बजट में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण, मदन मोहन मालवीय से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय के नाम छाए रहे। कांग्रेस को एतराज है कि नई योजनाओं को नए नाम दिए जाएं, पर पुरानी परियोजनाओं से नाम हटाना कोरी साजिश है। ताजा मामला 2 ऐसे अवार्ड्स के नाम में परिवर्तन का है जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर दिए जाते थे। एनडीए सरकार ने इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार और राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार के नाम बदलकर उन्हें राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार कर दिया। इस देश में हिंदी को राजभाषा बनाने का जो योगदान इंदिरा जी का था वो इतिहास में दर्ज है, और इसीलिए हिंदी के विद्वानों को और हिंदी के क्षेत्र में काम करने सेवा करने वाले लोगों को इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना बहुत वर्षों पहले हुई थी। अब इंदिरा गांधी के नाम से अगर किसी को ऐतराज है तो वो आगे उनके नाम से कोई पुरस्कार ना रखे, ये बात तो समझ में आती है, पर जो पुरस्कार पहले से स्थापित हैं उनको बदलने के पीछे एक ओछी मानसिकता ही काम कर सकती है, और वही कर रही है। बीजेपी का तर्क है उन्होंने केवल नाम हटाया है, किसी का नाम जोड़ा नहीं। अगर नाम जुड़ता तब सियासत होती। लोग सड़कों पर निकलते हैं तो मंजिल की तलाश में, अस्पताल जाते हैं तो इलाज की आस में, एयरपोर्ट, बस अड्डा, स्टेशन महज सफर की शुरुआत है। फिर उनके लिए नाम में क्या रखा है? अगर रोड्स के नाम इतनी फ्रीक्वेंटली चेंज किए जाते हैं तो इट्स नॉट रेलिवेंट एट ऑल। बिल्कुल सही नहीं है ये कदम। एक्चुअली करना क्या चाहिए, नई रोड्स बनाओ, पुरानी रोड के नाम बदल के अपने आप, जैसे अटल ने रोड बनवाई, अटल जी ने रोड बनवाई थी, तो उसके बाद आई कांग्रेस की सरकार, उन्होंने सारी रोड इंदिरा, राजीव और जो भी है मनमोहन सब कर ली। फिर अभी मोदी जी आए हैं, इन्होंने जो कांग्रेस ने काम किया होगा अपने नाम पे कर लेंगे। बड़े बड़े नामों में खुद के नामो निशान की उम्मीद किसे नहीं होती। सड़कों, योजनाओं, दिनों पर अपना नाम दर्ज करना आम लोगों का ख्वाब सही, नाम का ये खेल आम का नहीं। हिंदुस्तान में सबसे लंबी हुकूमत कांग्रेस की रही है। ऐसे में जितनी भी बड़ी शख्सियतें हैं, ऐतिहासिक शख्सियतें हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी से जुड़ी रही हैं। चाहे हम सरदार पटेल की बात कर लें, लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, जवाहरलाल नेहरू की बात करें या फिर इंदिरा गांधी की बात करें, तो फिर क्यों ना देश में जो परियोजनाएं बनाई जाएं वो इनके नाम पर हो।
पर सवाल ये है कि क्या परियोजनाएं, सड़कें, इमारतें सभी शख्सियतों के नाम पर बनी या सिर्फ एक परिवार के नाम पर? हमने इसकी भी पड़ताल की। सियासत की यह परंपरा पुरानी है। विरासत काम की छूटे न छूटे, नाम की जरूर छूटनी चाहिए। कांग्रेस के लगभग 60 साल के शासन में हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर नेहरू गांधी परिवार का नाम चस्पा है। उंगली उठाने के पहले थोड़ा पीछे और नीचे देखना चाहिए। मेरा कहना है, सरकार को यह नया स्कीम चालू कर रहे हैं तो सरकार का अधिकार है उसका नाम क्या रखना। मैं वो डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। किसका जमाने में 600 से ज़्यादा स्कीम्स एक ही परिवार के नाम पे रखना, ये कहाँ तक उचित है? आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक देश की 99 शिक्षा संस्थाएं नेहरू गांधी परिवार को समर्पित हैं। इसमें इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित नाम शामिल हैं। सरकार की 400 से अधिक योजनाएं ऐसी हैं जिनके साथ इस परिवार का नाम जुड़ा है। पिछले साल तक केंद्र सरकार की 58 योजनाओं में 2 लाख करोड़ की 17 योजनाएं नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों के नाम से जुड़ी थी। इनमें 10 राजीव गांधी के नाम पर थी। राज्य सरकार की 49 बड़ी स्कीमों में इंदिरा गांधी के नाम पर 27 और राजीव गांधी के नाम पर 22 आधारित रही। जहां तक खेल टूर्नामेंटों और पुरस्कारों का सवाल है तो राजीव गांधी के नाम पर 22 और इंदिरा गांधी और नेहरू के नाम पर 2-2 आयोजन होते हैं। 17 स्टेडियम पर इन्हीं का नाम अंकित है। राजीव के नाम पर 9, इंदिरा के नाम पर 7, नेहरू के नाम पर 1 खेल परिसर है। 9 एयरपोर्ट, पोर्ट और एविएशन एकेडमी इनके सम्मान में नामित की गईं। 37 अस्पताल और मेडिकल संस्थान परिवार को समर्पित हैं। 41 अवार्ड इनके नाम से जुड़े हैं। हजारों सड़कों और कॉलोनियों के नाम बस इन तीनों पर रखे गए हैं। हम इस वक्त दिल्ली की जान, दिल्ली की शान, दिल्ली की पहचान कनॉट प्लेस मार्केट में है। माफ कीजिएगा, नाम बदल चुका है, लेकिन कितनों को मालूम है इस मार्केट का नाम क्या है? कनॉट प्लेस है, बट लोग सीपी कहते रहते हैं। राजीव चौक कोई नहीं कहता? राजीव चौक तो नहीं, सीपी कहते हैं, बट कनॉट प्लेस है। बिल्कुल बिल्कुल कनॉट प्लेस नाम है यहाँ का। हाँ जी। राजीव चौक है, ये पता है आपको? राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन का नाम। मेट्रो स्टेशन को बोलते हैं, ना कि सीपी को तो सीपी बोला जाता है और कनॉट प्लेस ही बोला जाता है। सिर्फ राजीव चौक तो नीचे तक सीमित है। आपको ये पता है कि जो आउटर सर्कल है उसको इंदिरा चौक कहा जाता है? आउटर सर्कल को आउटर सर्कल ही बोला जाता है, इंदिरा चौक नहीं बोला जाता। ना ही कोई समझता इस चीज़ को, अभी तक तो नहीं समझता कोई, ना ही राजीव चौक ना ही इंदिरा चौक, ओनली सीपी एंड कनॉट प्लेस। दिल्ली का ये वो हिस्सा है जो लुटियन जोन में आता है। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान कनॉट प्लेस का निर्माण हुआ था। आज भी ये दिल्ली के सबसे पॉश मार्केट में शामिल है। 1995 में इसका नाम बदलकर राजीव चौक रखा गया और आउटर सर्कल का नाम इंदिरा चौक। कांग्रेस का कहना है ये उनके विरासत की सियासत नहीं, ये तो देश पर जान कुर्बान करने वाले पूर्व प्रधानमंत्रियों को श्रद्धांजलि है। ये जितनी भी ये कार्यक्रम, परियोजनाएं बड़े बड़े महापुरुषों के नामों पर रखी जाती हैं, उनकी स्मृति में रखी जाती हैं, उनकी याद जिससे बनी रहे, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि ऐसे लोग जिन्होंने देश के उन्नति में, देश के विकास में, देश को आगे बढ़ाने में इतना बड़ा योगदान दिया है, उनको हमारा देश और आने वाली पीढ़ी उन्हें भुला ना दे। अधिकांश ठीक बात है नेहरू परिवार के नाम पे हैं, लेकिन उनमें से भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी कई लोग रहे, तो ये कंसेशन तो पाने के वो हकदार हैं। अटल जी के नाम पे योजनाएं चलें, दीनदयाल जी के नाम पे चलें, और जो दूसरी पार्टियों के नायक हैं उनके नाम पे चले, तो किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम इस बोर्ड पर चस्पा है और इसी तरीके से तमाम संस्थाओं, योजनाओं के साथ उनका नाम जुड़ा है। पर सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के बाकी पूर्व प्रधानमंत्रियों को इस तरह के सम्मान से महरूम क्यों रखा जाता है? क्यों लाल बहादुर शास्त्री लोगों के दिलों में ज्यादा रहे, संस्थाओं के बोर्ड पर कम उनका नाम रहा? क्यों यूपीए के 10 साल के शासन में महात्मा गांधी के नाम पर योजना का ऐलान हुआ तो बस एक, क्यों BR अंबेडकर और सरदार पटेल जैसे नाम इस तरह की योजनाओं से नदारद ही रहे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का छायाचित्र यहाँ लगाने में कितना साल लगा, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? ये सब सोचना चाहिए, इसको पॉलिटिकल के रूप में नहीं देखना चाहिए। केंद्र की योजनाएं, राज्यों की परियोजनाएं, खेल सुविधाएं, सम्मान, स्कॉलरशिप, पावर प्लांट,
सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदुस्तान में कई अहम भौगोलिक स्थानों के नाम भी परिवार के नाम पर हैं। चाहे कन्याकुमारी का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट हो, भारत चीन पाकिस्तान का जंक्शन इंदिरा कोल, हिमालय की एक चोटी माउंट राजीव या फिर मुंबई हार्बर का जवाहर द्वीप। 125 करोड़ की आबादी वाले देश में क्या 3 शख्सियतों के नाम पर समूची विरासत लिखी जा सकती है? ये सवाल बड़ा है, पर क्या सत्ता बदलने पर नाम बदलने का सिलसिला सही है? पार्टी बदल गई तो बस पुराने नाम चेंज कर देवे, मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। ऐसा कभी होता था ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। एक बार ऐसा होता हूँ, पर जिस ढंग से आज ये हो रहा है, इससे जो बहुत गलत मैसेज लोगों में जा रहा है। हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के बाद विधानसभा में इस प्रस्ताव पर ही बवाल मच गया था कि राजीव गांधी के नाम पर बने कुछ परिसरों का नाम बदलेगा। तो राजस्थान में वसुंधरा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी राजीव गांधी सेवा केंद्र को अटल सेवा केंद्र कर दिया। नाम अलग अलग डालकर उन नेताओं के जो पूंजी है, नैतिक पूंजी, उनके देश हित के योगदान की पूंजी, उसका उपयोग अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए हर पार्टी करती रहती है। ये बहुत दुखद बात है। अब बदले की राजनीति का आरोप लगा रही कांग्रेस ने क्या खुद कभी ऐसा नहीं किया? अप्रैल 2013 में हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अटल स्वास्थ्य सेवा एम्बुलेंस योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना में परिवर्तित कर दिया था और अटल स्कूल यूनिफॉर्म स्कीम का नाम महात्मा गांधी वर्दी योजना रख दिया था। तो 2012 में उत्तराखंड सरकार ने बीजेपी सरकार द्वारा शुरू किए गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी नवोदय विद्यालय का नाम राजीव गांधी नवोदय विद्यालय रख दिया था। पिछले 1 साल में स्वच्छता को लोगों की आदत में शुमार करने की कोशिश हुई। स्वच्छ भारत दरअसल महात्मा गांधी का सपना था। नरेंद्र मोदी की कोशिश यह है कि गांधी को किताबों से निकालकर लोगों की जिंदगी में शामिल किया जाए, लोगों के उसूलों में शामिल किया जाए। उनके आलोचक ऐसा मानते हैं कि ये नरेंद्र मोदी की सियासत का हिस्सा है। तो हमने सोचा क्यों न पड़ताल किया जाए कि नाम के इस खेल में राष्ट्रपिता के हिस्से कितना सम्मान है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन से जर्मनी के हैनोवर तक पीएम मोदी अपने धुआंधार विदेशी दौरों पर गांधी मूर्ति का अनावरण करते रहे। जब चीन के राष्ट्रपति आए तो खुद उनका गाइड बन उन्हें साबरमती आश्रम का दौरा भी करवाया। गांधी के प्रतीकों को विदेशी मेहमानों को भेंट भी किया और खादी के विकास पर भी कई दफा जोर दिया। तो क्या मोदी ही है महात्मा के सबसे बड़े पैरोकार, या फिर महात्मा के सिद्धांतों से परे वो केवल छवि बना रहे हैं? फिर क्या कांग्रेस ने महात्मा के नाम के साथ किया है न्याय? हमने जब कांग्रेस के सबसे ताजा शासन की पड़ताल की तो ऐसा अनुभव नहीं किया। यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में अनगिनत केंद्रीय स्कीमें और योजनाओं के नाम नेहरू गांधी परिवार के नाम पर रखे गए, पर जिस शिद्दत से गांधी परिवार के नेताओं का नाम नजर आया, गांधी का नाम, बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम, सरदार पटेल का नाम, इसका 1% भी नहीं था। जहां नेहरू गांधी परिवार के नाम पर केंद्र और राज्य की करीब 400 स्कीमें हैं, महात्मा गांधी के नाम पर हैं केवल 4। महात्मा गांधी के नाम पर जो योजनाएं जुड़ी हुई हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। वो है महात्मा गांधी स्मृति और दर्शन समिति, गांधी शिल्प बाजार, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि मनरेगा। और मनरेगा के साथ भी महात्मा गांधी का नाम जुड़ा है 2009 में जाकर। इससे पहले ये नरेगा कहलाता था। इसके अलावा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम, पेयजल मिशन, नेशनल क्रेश स्कीम, या फिर ऐसे मुद्दे कहें जो कि गांधी जी के दिल के बेहद करीब थे। जब उन पर योजनाएं बनी तो महात्मा गांधी के नाम पर नहीं बनी, बल्कि राजीव गांधी के नाम पर। हालांकि देश में और विदेश में महात्मा गांधी के नाम पर रास्तों और सड़कों के नाम रखने में कोई कमी नहीं। जहां भारत में लगभग 50 सड़कों और राजमार्गों का नाम गांधी जी के नाम पर है, वहीं विदेशों में भी रास्तों की पहचान महात्मा गांधी के नाम से खूब होती है। नेदरलैंड्स में 29 जगहों का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया। ईरान में 3, जर्मनी में 3, दक्षिण अफ्रीका में 2 और अमेरिका में 4। संविधान रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर लगभग सभी पार्टियों के प्रतीकों की राजनीति के केंद्र में रहते हैं, लेकिन जहां तक नाम का सवाल है वो भी बेरुखी का शिकार है। भीमराव अंबेडकर के नाम पर सिर्फ 4 योजनाएं हैं।
और वो भी 1992 में तब बनी जब काशीराम और मायावती की बसपा की सियासत का असर देश की राजनीति पर नजर आने लगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि छुट्टी के तौर पर मनाई जाती है, लेकिन उनकी जन्मतिथि पर यूपी में हाल ही में छुट्टी का ऐलान हुआ। आजाद भारत के पहले गृह मंत्री और देश के लौह पुरुष सरदार पटेल की दूरदर्शिता न होती तो आज हमारे सामने भारत की ये तस्वीर न होती। 563 रियासतें वल्लभ भाई पटेल की नेतृत्व क्षमता का लोहा न मानती और उनके मनाने पर एक छत के नीचे न आती तो आज भारत की तस्वीर क्या, तकदीर भी दूसरी होती। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को अपनी सियासत में खासी अहमियत दी, लेकिन जब वो केंद्रीय राजनीति का रुख करने लगे तो कांग्रेस को अपने नेता याद आ गए, नेता पर अपना हक याद आ गया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में सोचकर हमें गर्व होता है। मैं प्रधानमंत्री की इस बात का गौरव करता हूँ, आदर करता हूँ। उन्होंने कहा सरदार साहब सच्चे सेक्युलर थे। हम भी कहते हैं इस देश को सरदार साहब वाला सेक्युलरिज्म चाहिए, वोट बैंक वाला सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए। फिर भी ताज्जुब है कि मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में पटेल के नाम पर किसी भी योजना का ऐलान नहीं हुआ। नेहरू और सरदार के बीच यूपीए सरकार के दिलो दिमाग पर हमेशा नेहरू ही छाए रहे। अमर होने की चाहत कहें या फिर परियोजनाओं पर अपना हक, अपना दावा बनाना, नाम के खेल में सभी राजनेता माहिर हैं। लेकिन इस सब के बीच हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर शहीदों की जगह क्या है। जो नतीजे हमने देखे उसे देखकर बहुत हैरानी होती है। कहीं जीते जी मूर्तियां बनाकर पार्कों में इठलाती हैं तो कहीं शहीदों को सम्मान देने की कोशिश भी धूल खाती है। हिंदुस्तान की सियासत में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने खुद अपनी मूर्ति बनवाई हो। अपने नाम पर परियोजनाएं बनाई हो। सियासी बुतपरस्ती में उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती को कम ही लोग टक्कर देते हैं। पार्टियां जानती हैं कि वो इलेक्शन आज जीती हैं, कल हार जाएंगे, चली जाएंगे। हर पार्टियां किसी न किसी रूप में अपने पार्टी लाइन को, अपने नेताओं को महान बताने की उनकी है कि ताकि इस बहाने लोग उस पार्टी को याद रखें और सारी चीज़ें करें। एक तरह की राजनीति है। मायावती राज में महामाया नाम की योजनाओं से लेकर फ्लाईओवर तक बने। लखनऊ और नोएडा में दलित चेतना के नाम पर अरबों की लागत वाले पार्क बनवाए गए, जिनमें काशीराम, अंबेडकर के साथ साथ मायावती ने अपनी खुद की विशालकाय मूर्तियां लगवाईं। लखनऊ में ही मान्यवर श्री काशीराम जी उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और डॉक्टर अंबेडकर ग्रीन पार्क बनवाया गया। करीब 8 जिलों के नाम बदल डाले गए। लोगों के साथ ये किसी मजाक से कम नहीं था। आधिकारिक फाइलों और सड़कों के साइन पोस्ट तक में परिवर्तन हुआ और 2012 में सत्ता समाजवादी पार्टी के हाथों में जाते ही एक बार फिर सारे के सारे नाम वापस बदल दिए गए। परंपराएं रही सरकारें बदलती हैं तो जो पार्टी की सरकार आती है वो अपने उन नेताओं को जिन्होंने देश के लिए त्याग किया उनके नाम पर योजनाओं को चलाती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, ये देख लेना चाहिए कि कहीं वो बदले की भावना से तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो सरकारी योजनाएं मायावती सरकार ने दलित नेताओं के नाम से शुरू की थीं, उनके नाम बदले गए या उन्हें रद्द कर दिया गया। ऐसी लगभग 27 योजनाएं थीं। कहीं अंबेडकर की जगह लोहिया ने ली, कहीं जनेश्वर मिश्र ने। सरकारें बदलती हैं, प्रतीक बदलते हैं, परियोजनाओं के नाम बदलते हैं। अगर कुछ नहीं बदलता तो आम जनता के हालात नहीं बदलते।
उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे चौक हैं जिन महिलाओं या पुरुषों के नाम पर हो सकता है आज़ादी के आंदोलन में उनका कोई बड़ा योगदान रहा हो, लेकिन लोग उन्हें भूल गए थे। अगर वो वाकई उस तरह के सम्मान के हकदार थे तो फायदा भी होता है लोग का इसमें। बिहार में नाम की सीधी राजनीति से अधिक संकेतों की सियासत रही। कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण यहाँ नायक हैं और बिहार के नेताओं का संघर्ष इनकी विरासत पर हक का है। इनके नाम पर बनी योजनाएं तो जर्जर हैं, हाँ, नाम शब्दों में जिंदा है। सरकार के अपने अपने स्कीम के नाम होते हैं और कहीं से कोई किसी के प्रति दुराग्रह नहीं रख करके कोई ऐसा निर्णय लिया जाता है, बल्कि परिवर्तन होता है। स्कीम तो उसके नए नाम होते हैं। पब्लिक को तो योजनाओं से फायदा है, जिस व्यक्ति का नाम जोड़ा जाता है इनका कंट्रीब्यूशन इस हिसाब से क्या है वो देखना चाहिए। उत्तर से लेकर दक्षिण तक सियासी नामकरण के किस्से तमाम हैं, लेकिन आइए उन शहीदों का हाल देखते हैं जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए मौत को गले लगा लिया, शहीद हो गए बिना ये सोचे कि मरने के बाद उनका नाम कोई याद भी रखेगा या नहीं। शहीदों के बाकी निशान के तौर पर उनके नाम चौक चौराहों पर अक्सर नजर आ जाते हैं, पर यह निशान सियासी सम्मान नहीं, आम लोगों का प्यार अधिक रहता है। सियासी फैसले का हश्र हम आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के भावरा में अमर सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था, लेकिन आज भी उनका नाम वहां आजाद नगर या चंद्रशेखर आजाद नगर होने के लिए सरकारी फाइलों में धूल खा रहा है। नगर पंचायत में कस्बे का नाम चंद्रशेखर आजाद नगर है, तो बाकी कई सरकारी विभागों में वो आज भी भावरा ही है। बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश की जातिवादी राजनीति ने जब अपनी चालें चली तो चंद्रशेखर आजाद भी महज एक प्यादा बनकर रह गए। स्वतंत्रता के सिपाही का बलिदान मजाक बन गया, उन्हें आतंकवादी तक कह दिया गया। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़पाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़पाता है। इंकलाब की बलबेटी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। और मेरा तेवर बोलता है, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़ गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़ गए होंगे, शायद पल दो पल को उसकी निद्रा भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल। जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है। उनका नाम जुबान पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना, उनकी यादों के पत्थर पर दो आंसू टपका देना। हाँ, सड़कों के नामकरण में चंद रास्तों का हिस्सा शहीदों को समर्पित किया जाता है। हालांकि देश के वीरों का नाम स्मरण पत्थरों का मोहताज न हो तभी बेहतर। शहीदों में भगत सिंह का रुतबा बाकियों के मुकाबले कुछ अलग है। पंजाब का नवा शहर जिला तो पहले ही शहीद भगत सिंह नगर कहलाने लगा था। पंजाब सरकार ने पिछले ही महीने यहां के रेलवे स्टेशन का नाम भी शहीद भगत सिंह रेलवे स्टेशन रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत की तारीख को शहीदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस साल तो 23 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पंजाब के फिरोजपुर में हुसैनीवाला गए थे। आज हिंदुस्तान में किसी एक नाम को सुनते ही हिंदुस्तान के हर कोने में अबाल वृद्ध सबको चेतना जग जाती है, प्रेरणा मिल जाती है। तो नाम है सरदार भगत सिंह। उस नाम में वो ताकत है जो आज भी देश के नौजवानों को
देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा देता है। हुसैनीवाला वो जगह है जहां भगत सिंह का अंतिम संस्कार हुआ था। बंटवारे के बाद ये इलाका पाकिस्तान के हिस्से गया, पर 1961 में भारत ने 12 गांव के बदले एक वो गांव सरहद में अपनी ओर ले लिया था। भगत सिंह के नाम पर पंजाब से लेकर भोपाल तक अलग अलग संस्थाएं बनी हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी आजादी के इस सैनिक का सम्मान करता है। वहाँ लाहौर के शादमान चौक का नाम भगत सिंह चौक रख दिया गया था। पाकिस्तान में भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन भी है। पाकिस्तान की बात चली है तो आपको एक दिलचस्प दास्तान सुनाते हैं। पाकिस्तान के कराची शहर में 3 ऐसी सड़कें थीं जो नेहरू के नाम पर थीं। एक जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, एक उनके पिता मोतीलाल नेहरू के नाम पर और एक पत्नी कमला नेहरू के नाम पर। जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जो सड़क थी उसका नाम तो बहुत पहले बदल दिया गया। मोतीलाल नेहरू के नाम पर जो सड़क थी पिछले ही साल उसका नाम बदलकर जिगर मुरादाबादी के नाम पर कर दिया गया। कमला नेहरू के नाम पर जो सड़क है वो अभी भी कायम है। राजनीति से परे रक्षा के क्षेत्र का रुख करें तो राहत है। भारतीय जहाजों से लेकर अस्त्रों तक के नाम किसी व्यक्ति नहीं बल्कि भाव पर आधारित हैं। अग्नि मिसाइल हो, युद्धपोत विराट या लड़ाकू विमान तेजस। ब्रेक के बाद देखेंगे नाम को लेकर दुनिया में क्या रवायत है। श्वेत पत्र में हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से सड़कों, योजनाओं, इमारतों के नाम रखे जाते हैं, क्यों रखे जाते हैं, फिर क्यों बदल दिए जाते हैं। ये सारी चीजें दिलचस्प जरूर लगती हैं, लेकिन सवाल उठ खड़ा होता है। सवाल ये कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कब तक सियासी नामों की उलझन में हम यूं ही फंसे रहेंगे? कब तक ऐसा होगा कि योजनाओं का सार नहीं बल्कि योजनाओं के नाम अहम रहेंगे? क्या वाकई आम लोगों को इस बात से फर्क पड़ता है कि उन्हें रोजगार देने वाली योजना राजीव गांधी के नाम से जुड़ी है या अटल बिहारी वाजपेयी के? क्या चौक चौराहों, बाजारों के नाम बदलने से वाकई लोगों को ये याद भी रहता है? हमें ढूंढ पाना तो बड़ा मुश्किल होता है। हमें एक जगह के ना 10 चक्कर काटते हैं। हमें एक बार परेशानी होती है, हमें पता रहता है, लेकिन हमें सवारी को समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सवारी इस चीज़ को नहीं मानती है। सवारी को हम बताएंगे कि नहीं, हाँ ये राजीव चौक, अब ये राजीव चौक है, अब ये कुछ और हो गया है, वो सवारी नहीं मानती। वो कहती नहीं, मुझे वहीं छोड़ो। सड़क का नाम जैसे कि बोर्ड लगे होते हैं जगह जगह, तो हम इसको देख के हम पहुंच जाते हैं वहीं पे। तो क्यों ना जगहों, योजनाओं, सड़कों, पुरस्कारों के नाम ऐसे रखे जाएं जो तर्क संगत हो, लोगों की सहूलियत से भी जुड़े हों। किसी को भी महापुरुषों के सम्मान पर एतराज नहीं, लेकिन सम्मान में समानता हो। सड़कों के नाम लोगों पर नहीं बल्कि उस पर स्थित अहम जगहों पर रखा जाए तो रास्ता ढूंढने में भी आसानी हो सकती है। भी मॉन्यूमेंट्स है, जैसे इंडिया गेट बहुत फेमस है। इंडिया गेट इन दिल्ली, एवरीबडी नोज इंडिया गेट, सो इट बिकम्स वेरी इजी। अगर आप उसी चीज़ों को लेके, जो चीज़ें बहुत फेमस है दिल्ली में, आप उन्हीं चीज़ों को लेके अगर रोड्स उसी चीज़ों को यूज़ करें, वो इजी रहेगा टू फॉर द लोकल पीपल ऑल्सो। बिकॉज अगर मुझे गाड़ी लेके यहाँ पे आना है, मुझे नहीं पता, मैं लॉस्ट हो जाऊँगी अपने आप में, बिकॉज आई डोंट नो अकबर रोड, आई डोंट नो, मेरे को इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस। बट जो ऑटो वाले उनको पता होता है, बिकॉज उनका काम है ये। तो हम जैसे लोगों के लिए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो आप लोगों को जो नाम है, जो एरिया है, उसके हिसाब से ही होना चाहिए, सो दैट हम सबके लिए बहुत ईजी रहे वो। जैसे बहुत सारे वेज आ रहे हैं अगर एक जगह के लिए, तो उसको अगर हम नंबर्स दे दें, नंबर 1, जैसे इंडिया गेट रोड नंबर 1, रोड नंबर 2, वो उस चीज़ में ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन जो अगर हम नेम पूरा चेंज कर देते हैं उसका, वो चीज़ बेनिफिशियल नहीं है इस टाइम। क्यों हिंदुस्तान में ऐसी राजनीति नहीं हो सकती जहां कांग्रेस सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से किसी सम्मान को जोड़े तो बीजेपी सरकार इंदिरा गांधी के नाम से? पुरस्कारों के नाम उसी क्षेत्र के महारथियों के साथ जुड़े तो उन्हें आदर मिलेगा। भारत में हर राजनेता सियासत से तौबा करता है, फिर भी सत्ता मिलते ही योजना रूपी उपलब्धियों पर अपना ही नाम चिन्हित करना चाहता है। महापुरुषों को याद करना और रखना कतई गलत नहीं। दुनिया भर में ऐसा होता है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों के नाम उनके राष्ट्रपतियों के नाम पर रखे जाते हैं, लेकिन ये सिलसिलेवार होता है, किसी भेदभाव के तहत नहीं। विदेशों में चुनिंदा सड़कों के नाम शहरों या ऐतिहासिक शख्सियतों के नाम पर जरूर रखे जाते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसे नामों का प्रयोग किया जाता है जो सहूलियत दें। मसलन सड़कों को उनकी दिशा या नंबर से जोड़ा जाता है।
किसी के नाम पर नाम रखना सर्वोच्च सम्मान है। हमारे देश के महापुरुषों की छाप इस सूरत में विश्व भर में है। विवेकानंद से लेकर गांधी तक। अपने देश में भी नामकरण का आधार राजनीति न हो तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दिलों से ज्यादा बेजान पत्थरों पर दर्ज नाम अहमियत रखते हैं, लेकिन एक सच तो यह भी है कि दिलों से नाम मिट जाते हैं, निर्जीव पत्थरों पर हमेशा के लिए रह जाते हैं। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।